अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि पाकिस्तान में आए रोज़ जो हैं वो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से जहाँ पर घरेलू सार्फिन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, तो वहाँ पर जो हमारा ज़री शोबा जो है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो हमारे ज़मींदार भाई जो है वो इससे बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसी तरह जब पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, तो वहाँ पर जब तमाम शोबा ज़िंदगी के ऊपर इसका असर पड़ता है, तो इसी तरह जो ज़राअत से मुंसलिक हमारे ज़मींदार भाई हैं उनके ऊपर जो है इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो मशीनरी है उसके अंदर डीजल इस्तेमाल होता है। इसी तरह जब उन्होंने खेत के अंदर हल चलाना होता है तो उसके लिए भी उन्हें डीजल की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक कि जब उन्हें खेतों को पानी देना होता है तो वहाँ पर उन्हें डीजल या फिर बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो नाज़रीन इकराम, मेरी आज की ये जो वीडियो है, आज का ये जो व्लॉग है, ये अपने ज़मींदार भाइयों के लिए है। मेरे ऐसे ज़मींदार भाई जो कि अगले चंद दिनों के बाद जो है वो गंदम की कटाई के बाद जो है वो चावल की बुवाई करेंगे, उनके लिए है। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपने मेरा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करना है। और मेरे ज़मींदार भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो जो है वो पूरी देखनी है, इसे आखिर तक देखना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर ज़मींदार भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा मालूमात हैं और इंशाल्लाह आपको ये मालूमात अच्छी लगे और मुफीद मालूमात होंगी। आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। आपने वीडियो को लाइक भी करना है और अपनी राय का भी इजहार करना है, और इसके अलावा आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मेरा खुद तल्लक जो है वो एक ज़मींदार घराने से, मैं आपको बेहतर तौर पर बता सकता हूँ और मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ कि जब एक ज़मींदार जो है वो अपने खेतों को पानी लगाता है तो उसको एक भारी भरकम ड्रम की ज़रूरत होती है डीजल के, जिसकी वजह से वो अपने चावल के खेतों को, जिसके अंदर ऐसे खेत जिसके अंदर उसने मूंजी लगाई होती है, उनको पानी लगाने के लिए पीटर इंजन के में डालने के लिए उन्हें जो है वो बड़े बड़े डीजल के टैंकों की ज़रूरत पड़ती है। या फिर उन्हें फिर बिजली के ऊपर अगर उनकी मोटरें हैं तो उसके बाद महीने का बाद जो बिजली का बिल आता है वो भी बहुत बड़ा होता है। तो इस सब से जो है ज़मींदार भाइयों ने कैसे निजात पानी है, ज़मींदार भाइयों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे सुकून लेकर आना है, उन्होंने अब की बार क्या होने जा रहा है कि वो अपने पीटर इंजन जो है वो भी उखाड़ फेंकें और बिजली की जो मोटरें हैं वो भी उखाड़ फेंके और ऐसा एक सिस्टम लेकर आए जो देरपा भी हो, जिसके ऊपर उन्हें ना तो डर हो कि महीने का बिजली का बिल जमा कराना है, ना फिर उन्हें इस बात की टेंशन हो कि हमने जो है वो डीजल परचेज करना है, जिसकी वजह से हमें जो है फिर पानी लगा अपने खेतों को लगाना पड़ेगा। तो ऐसा सिस्टम कि ना तो उन्हें डीजल खरीदना पड़े और ना ही उन्हें बिजली के जो है भारी भरकम बिल अदा करने पड़े। तो नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते चले कि हिंदुस्तान जो कि हमारा हमसाया मुल्क है वो ज़राअत में हमसे काफ़ी आगे जा रहा है। वहाँ पे की हुकूमतें जो है उन्हें रिलीफ अपने ज़मींदारों को दे रही हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमारा 70% जो शोबा ज़िंदगी के लोग हैं, हमारे जो 70% आबादी है उसका तल्लक जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तौर पर ज़राअत के साथ है। तो नाज़रीन कराम, जो पाकिस्तान जो है वो एक ज़री मुल्क है। ज़री मुल्क होने की वजह से हमें जो है वो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की जो फसलें हैं, अजनास जो है वो पाई जाती हैं। तो हमने जो है अगर हमें हुकूमतें रिलीफ नहीं देती, हमें सब्सिडीज़ नहीं देती, तो हमारा हक है कि हम जो है खुद अपने ताई ऐसे इक़दामात करें जिससे हमें जो है वो रिलीफ मिले, हमें जो है वो सुकून मिले, हमारी फसलों के ऊपर जो आने वाले अखराजात हैं वो कम से कम हो और हमें उससे कम अखराजात से अच्छी फसल हासिल करें और अच्छा मुनाफा जो है वो हासिल करें। तो वो नाज़रीन क्या इक़दामात करने हैं, हमने ऐसा क्या काम करना है जिससे हम जो है बिजली से भी हमारी निजात हो और हमारी जो है महंगे डीजल से भी निजात हो। नाज़रीन कराम, मैंने आपको बताया है कि मेरा अपना तल्लक जो है वो एक ज़मींदार घराने से है। मुझे पता है कि जब एक ज़मींदार जो है अपनी फसल को पानी लगाने के लिए अपने पीटर इंजन के अंदर डीजल डालता है, तो डीजल डालने के बाद पीटर इंजन को एक ज़ोर से घुमाना पड़ता है हैंडल के साथ, और साथ में लगी हुई एक चूक देनी पड़ती है। यहाँ तो ये दो बंदों का काम होता है, एक जो ज़ोर से हैंडल को घुमाए और दूसरा जो है वो चूक दे, तो फिर जो वो पीटर इंजन स्टार्ट होता है। अगर एक बंदा कारीगर समझदार है तो वो एक बंदा ही जो है वो पीटर इंजन को स्टार्ट कर लेता है। पीटर इंजन की जो मेंटेनेंस है, जो मरम्मत है, वो भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। तो सर्दियों में तो हम तो पीटर इंजन के साथ आग लगाया करते थे उसको गर्म करने के लिए कि यार ये गर्म हो और जल्दी स्टार्ट हो।
तो वो अक्सर वो जल्दी स्टार्ट नहीं होता था, बहुत टेंशन रहती थी। लेकिन आपको ये भी पता है कि पीटर इंजन की मरम्मत भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है, तो चोरी चकारी का भी उसका डर होता है, क्योंकि अक्सर ये खेतों में आम लगे होते हैं, इनके ऊपर या फिर लोहे का बॉक्स बनाकर इनको कवर किया होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपने महंगे डीजल से कैसे निजात हासिल करनी है, ये जो अपनी जान है इसको कैसे आपने रिलीफ देना है, कैसे स्कूल में लेकर आना है, बार बार हैंडल घुमाने से, बार बार पीटर इंजन की मरम्मत से। और सीज़न के दौरान जो है अक्सर पीटर इंजन बाद दफ़ा ख़राब होते हैं, 3-3 4-4 दिन जो है वो कारीगर ले जाते हैं वो पीटर इंजन मरम्मत करने में। तो ऐसे में ऐसे झंझट से आपने कैसे जो है जान छुड़ाने है कि सिर्फ एक बटन दबाने से जो है वो आपका ट्यूबवेल ऑन हो और आपको उसमें डीजल भी ना डालना पड़े और यहाँ तक कि बिजली का बिल भी जो है वो भी ना पे करना पड़े। तो आज इंशाल्लाह हम आपको इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बताएंगे, इंशाल्लाह पूरा जो है इसके ऊपर आपको बताएंगे कि इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा और कितने साल तक आप जो है इससे फ्री जो है वो पानी लगा सकते हैं अपनी फसलों को। तो नाज़रीन इकराम, एक तो वो तरीका था पीटर डीजल इंजन के जरिए, जिसमें डीजल डाला जाता था और पीटर को घुमाया जाता था और हम अपनी फसलों को पानी लगाते थे। दूसरा तरीका था बिजली की मोटर, जिसके लिए हमें बिजली का कनेक्शन दरकार होता था। बिजली के कनेक्शन के बाद आपको पता है कि सर्दियों के अंदर बिजली की खपत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन बिजली का बिल जो था वो आता था। और गर्मियों में जब मूंजी की बुआई होती थी, चावल की काश्त कर रहे थे, पनीरी लगाई जा रही थी, तो बाद लाइट बंद, अक्सर बढ़ के लाइट बंद होती है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कद्दू को पानी लगाने के लिए आपको पता है कि ट्यूबवेल मुसलसल चलाना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। और जब ऐसे में लाइट बंद हो तो ज़मींदारों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का ये मामला होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा होगा कि बिजली के ट्यूबवेल के जब पानी लगाते हैं तो साथ में ट्यूबवेल के एक बांस लगाया होता है, जिसके ऊपर जो है वो एक बल्ब लगाया होता है, ताकि जब दूर खेतों में हम काम कर रहे हों और हमें पता होगा यार लाइट आ रही है, हमारा ट्यूबवेल जो है वो चाह रहा है, पानी आ रहा है, तो लाइट बंद हो जाए, उसके बाद जब लाइट आए तो वो बल्ब है वो ऑन हो जाए, हम जाकर दोबारा जो है वो अपने ट्यूबवेल को ऑन करें। तो नाज़रीन कराम, इसी तरह बाद दफ़ा गर्मियों को घंटा लाइट आती है, घंटा गैप होती है, वो जब घंटा आती है तो उस दौरान जो पानी होता है वो 10 किले दूर जब पानी ने जाना होता है तो 10 मिनट कम हो बेश, उससे भी ज़्यादा टाइम जो वो लग जाता है और 40-50 मिनट बाद दोबारा लाइट ऑफ हो जाती है। इस सब झंझट से सिर्फ आपने एक दफ़ा जो है वो पैसे लगाने हैं, एक दफ़ा आपने मुश्किल करनी है, आपकी इंशाअल्लाह एक फसल से ही, या यूँ समझ ले कि आपके एक साल में आपके वो तमाम पैसे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, बकाया 10 साल आप फ्री हो जाएंगे, फ्री टेंशन में हो जाए। बकाया 10 साल आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, ना आपको पीटर इंजन गेरने की ज़रूरत होगी, ना आपको बिजली के बिल देने की ज़रूरत होगी, ना आपको डीजल के ड्रम भर भर कर लाने की ज़रूरत होगी, ना आपको पीटर इंजन के मरम्मत करने वाले कारीगर के पीछे भागने की ज़रूरत होगी, ना ये देखना पड़ेगा कि लाइट कब आ रही है तो हम जो अपने ट्यूबवेल को ऑन करें। इस सब से निजात है। तो नाज़रीन कराम, आए अब हम आपको चलते हैं उस तरीका की तरफ। नाज़रीन कराम, मैंने आपको बताया कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो हमसे काफ़ी आगे जा चुका है, एडवांस हो चुका है। चाइना तो छोड़ दे, चाइना तो आपको पता है कि ज़राअत में काफ़ी आगे जा चुका है। तो हमारा जो मुकाबला है वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से ही है। तो भारत जो है वो हमसे काफ़ी आगे हो चुका है। तो नाज़रीन कराम, हमने भी जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अब हमने क्या करना है कि जदीद दौर आ चुका है और इस जदीद दौर के अंदर जो है वो हमने अपने ट्यूबवेल्स को वहाँ से पीटर इंजन को उखाड़ फेंकना है। अगर बिजली की मोटर लगी है 7 आस पावर की या 10 आस पावर की भी, उसको भी उखाड़ फेंकना है। आपने अपने ट्यूबवेल को सोलर एनर्जी के ऊपर जो है वो कन्वर्ट करना है। नाज़रीन कराम, ये जदीद दौर है, सोलर एनर्जी की मोटरें मार्केट में आ चुकी हैं। हम आपको इसके ऊपर जो है मुकम्मल तफसील जो है वो बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी जगहों के ऊपर जो हमारे ज़मींदार भाई हैं उन्होंने अपने ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी के ऊपर जो है कन्वर्ट कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में सुकून ला चुके हैं। अगर आपके पास भी थोड़े से वसाइल हैं, हम इंशाल्लाह आपको जो है वो उसका मुकम्मल जो है वो ख़र्चा बताते हैं। तो आपने भी अपने उन वसाइल से जो है अपने ट्यूबवेल्स को वो सोलर एनर्जी के ऊपर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो नाज़रीन कराम, एक तो आपको चाहिए सोलर वाली मोटर। अगर आपके पास जो है वो ट्यूबवेल 4-4 का लगा हुआ है, अक्सर जो है पीटर इंजन के ऊपर जो ट्यूबवेल चलते हैं वो 4-4 के ही चलते हैं। तो अगर आपके पास 4-4 का ट्यूबवेल लगा हुआ है तो आपने एक सोलर मोटर लेनी है,
7 आस पावर की, जिसमें मार्केट की कीमत जो है जैसे कि 65 से 70 हज़ार रुपया है। सॉरी, ये वलैती मोटरें होती हैं, सिल्वर बॉडी में भी होती हैं और देगी बॉडी में भी होती हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सी बॉडी जो है वो उसकी पसंद करते हैं। तो नाज़रीन किराम, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने 550 वाट की 12 प्लेटें लेनी है। 550 वाट की आप 14 प्लेटें भी लगा सकते हैं, 16 भी लगा सकते हैं। ये बहरहाल आप जो है वो एक किसी अच्छी सोलर पैनल वाले से जो है वो आप मशवरा कर सकते हैं कि हो सकता है इससे 580 वाट की भी चल सकती है, इससे ज़्यादा भी जो है वाट की वो मार्केट में आ चुकी हैं। वो आप मिनिमम 550 वाट की समझे। तो इस तरह 12 सोलर वाट की जो कीमत है वो 3,63,000 रुपया बनती है। और एक 7 आस पावर की जो मोटर है उसकी कीमत जो है वो 65,000 रुपया बनती है। और इसके साथ एक इन्वर्टर लगना है 3 फेस का, जिसकी कीमत जो है वो 50,000 रुपया है। तो यूँ नाज़रीन कराम 3,63,000 रुपया, 65,000 रुपया, 50,000 रुपया, ये मिला के 4,78,000 रुपया कमोबेश ये बनता है। यूँ समझिए कि 4.5 लाख रुपया। आप दीगर अखराजात जो है इसके ऊपर जो है वायर के अखराजात जो है, स्टैंड के अखराजात जो है, इसके फिटिंग के अखराजात जो हैं और दीगर अखराजात मिलाकर आप यूँ समझिए कि 5.5 लाख रुपया जो है वो आपका लग रहा है। आप 6 लाख रुपया तक खुला खर्चा इस्तेमाल करें। ये बगैर ट्राली के है, क्योंकि आपको पता है जो ट्राली वाला सिस्टम है सॉरी, तो उसके ऊपर जो है वो 5-6 लाख की तो ट्राली बनती है, ये बगैर ट्राली के है सिस्टम। तो आपका 5.5 से 6 लाख के दौरान जो है वो एक ट्यूबवेल जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर जो है कन्वर्ट होगा, जहां से आप सुबह से लेकर मगरिब की नमाज तक जो है वो अपनी चावल के खेतों को भर भर कर पानी लगाएं, फ्री लगाएं। 10 साल तक हो तो बगैर किसी फिक्र के आपने जो है वो पानी लगाना है। आपको ना तो डीजल लाने की ज़रूरत होगी, ना पंप की डोरी की, ना आपको मोटर की टेंशन, ना बिजली का बिल की, ना आपको पीटर इंजन के मरम्मत करने वाले कारीगर की ज़रूरत होगी, ना सर्दियों में पीटर इंजन को आग लगाकर उसको गर्म करने की ज़रूरत होगी। किसी किस्म की आपको ज़रूरत टेंशन जो है वो नहीं होगी। आपने बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है। सिर्फ एक दफ़ा आपने ये पैसे लगाने हैं और 10 साल तक जो है बगैर किसी नुकसान के आपने जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसा तरीका है, जदीद तरीका है, जिससे आप जो है बिजली के बड़ी भरकम बिलों से निजात हासिल कर सकते हैं। ना आपको लोड शेडिंग की टेंशन होगी, कब लाइट आएगी, कब जो है वो हम अपने चावल के खेत को पानी लगाएंगे, उसको भरेंगे। आपको पता है कि चावल के खेत को पानी लगाकर भरा जाता है, उसके बाद उसमें कद्दू होता है। कद्दू लगाने के बाद जो है उसमें पनीरी लगाई जाती है, लाभ लगाई जाती है। तो यह नाज़रीन इकराम पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो सुकून हासिल कर सके, रिलीफ हासिल कर सके, आपका अखराजात जो है अपनी फसलों के ऊपर कम से कम आए, तो मेरा आपको ये बरादराना मशवरा है कि आप जो है अपने ट्यूबवेल्स को, जो चावल की काश से पहले पनीरी लगाने से पहले जो आप अपने ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी के ऊपर जो है कन्वर्ट कर लें। तो नाज़रीन कराम, ये दौर जदीद जा रहा है, खुसूसन हमारे जो वस्ती पंजाब के जो एरियाज़ हैं, जैसा कि आपको पता है गुजरांवाला डिवीज़न हो गया, लाहौर डिवीज़न हो गया, इसी तरह आपको पता है कि काली के सूबे का इलाका है, ये चावल के लिए बेहतरीन, चावल की काश्त के लिए बेहतरीन जो है ये इलाके हैं। तो इन इलाकों के ज़मींदारों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन इलाकों में जो नहरी पानी है वो भी कम है, जबकि जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ की नहरी पानी जा, लेकिन उनको भी पूरा नहीं मिल रहा। आपको सारी सूरत हाल का पता ही है। लेकिन आपने इन इलाकों के खुसूसन जो ज़मींदार भाई हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी के ऊपर जो है वो कन्वर्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये राय जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी किस्म की कोई आपको ऐसी बात जो आपको नागवार गुजरी हो तो दरगुजर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।